in the our second lecture नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। अपन ने पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें न्यूरॉन के बारे में। अपन दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ओके, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ओके, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? साइनेप्स एंड और क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ओके, तो क्या होता है साइनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एमएसएन पढ़ेंगे तो उसमें नर्वस सिस्टम की जो डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, इसके ऊपर टिकी है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन साइनेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले साइनेप्स क्या होता है? ओके गाइस, साइनेप्स, तो साइनेप्स का मतलब होता है अ जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। क्या होता है इसका मतलब? साइनेप्स का मतलब क्या होता है? इट इज जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। अब इसमें अपन ऐसे तो नहीं कह सकते कि दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन, ये डेफिनेशन नहीं हो सकती है ना। अब कोई बोलेगा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन होता है, उसको साइनेप्स। दो से ज्यादा भी न्यूरॉन हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, है ना, मिनिमम दो से ज्यादा भी न्यूरॉन हो सकते हैं। तो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन, अब ये जंक्शन काम क्या करेगा? न्यूरॉन के बीच में जंक्शन तो बन गया, अब ये काम क्या करेगा कि नर्व इंपल्स का क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, तो क्या होगा? ट्रांसमिशन, क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होगा? नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन। अब कैसे होता है साइनेप्स, कैसे बनते हैं, कैसे एक न्यूरॉन होता है वो दूसरे न्यूरॉन से कैसे साइनेप्स बनाता है, कैसे जंक्शन बनता है, वो अपन डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पर कि कैसा होता है साइनेप्स, किसको बोलते हैं। अब साइनेप्स दो टाइप के होते हैं ना, साइनेप्स के भी दो टाइप है, अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से दो टाइप? तो एक तो है केमिकल साइनेप्स, एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कौन कौन से? एक तो है क्या? केमिकल साइनेप्स। ओके, केमिकल साइनेप्स। अब केमिकल साइनेप्स में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उनका आदान प्रदान होता है। वो इंपल्स को लेके आते हैं ना न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो कि वेसिकल्स में होते हैं वो रिलीज होते हैं, और फिर वो आगे वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? कैचअप करते हैं, है ना। तो हो गया केमिकल साइनेप्स, और अपन इसी के बारे में स्टडी करेंगे। और सेकंड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है? हार्ट में होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये किसमें होता है? हार्ट में होता है। ओके, तो ये अपन लेटर ऑन स्टडी करेंगे, ये भी पढ़ेंगे। पहले अपन आज पढ़ेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट अपना है केमिकल साइनेप्स। तो देखते हैं अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि केमिकल साइनेप्स कैसे बनता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का। ओके, तो देखिए अपन डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना, ये दो हो गए न्यूरॉन्स हो गए। ओके, देखो ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पहले है ये साइनेप्स बन रहा है। साइनेप्स से पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो गया? नाम क्या होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्री हो गया तो ये कौन सा हो गया? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, ये पोस्ट साइनेप्टिक। अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है तो इसकी ये मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो इसकी पोस्ट साइनेप्टिक, इसकी कौन सी मेम्ब्रेन था? इसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम होगा?
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ध्यान से समझना है। अब क्या होता है कि ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का कौन सा वाला पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है। ये कौन सा है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है। अब ये डेंड्राइट्स हुए तो यहाँ पर क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। ये क्या हो रहा है, बहुत सारे वेसिकल्स। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है ना। तो इसको क्या हो गया, ये क्या है, वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, एनटीएम शॉर्ट में लिखते हैं अपन न्यूरोट्रांसमीटर। और अपन मान के चलते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन, अपन शॉर्ट टर्म में लिखते हैं एसीएच, एसिटाइल कोलिन। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और अपने जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर क्या होते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एसीएच, अगर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसके रिसेप्टर कौन से हो गए, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ओके, ये अब चलो, ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। ये क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए। क्या करते हैं, कैचअप करने का काम करेंगे। अब क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के यहाँ पर क्या होता है, मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, वोल्टेज कैल्शियम, वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं। और इसके बाहर की तरफ ये मेम्ब्रेन, ये सेल है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, कैल्शियम है। और इसका नाम क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड, क्या नाम है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब क्या होता है, अपन ने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, आयन से हो गया, वाटर से होता है, वाटर वगैरह। तो वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर कैल्शियम ज्यादा है, अंदर की तरफ कैल्शियम कम है। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया, और कैल्शियम क्या आ गया, अंदर आ गया। और ये क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है। अंदर आने के बाद क्या करते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं, उस वेसिकल्स को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। और ये वेसिकल्स को क्या करते हैं, अंदर इसकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ उसको धकेलते हैं। और ये वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आकर के क्या हो जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गए और क्या हुए, फ्यूज हो गए। और इसमें से इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन भरा हुआ था, जो न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद वो क्या होते हैं कि सामने वाले जो रिसेप्टर लगे होते हैं एसिटाइल कोलिन के, उसके ऊपर जाके वो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और इस प्रकार से नर्व इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। नर्व इम्पल्स आती है, इस प्रकार से नर्व इम्पल्स का प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। और इसके बीच में अपन ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये क्या हो गया, साइनेप्स हो गया। किस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, है ना। सबसे पहले क्या होता है, अपन एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम क्या हो जाता है, ये बाहर से क्या हो जाता है, अंदर आता है कैल्शियम। कैल्शियम अंदर आता है, क्या करता है, वेसिकल्स को क्या करता है, सिग्नल देता है। और वेसिकल्स क्या करते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसमिशन होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ टुवर्ड्स मूव करते हैं। और मूव करने के बाद क्या होता है, वो फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन से। और फिर क्या होता है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज हो जाते हैं और आगे वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं वो उसको कैच कर लेते हैं। इस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है साइनेप्स में। ओके, तो गाइज ये तो था साइनेप्स। अब अपन पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब इसमें क्या होता है, साइनेप्स में दोनों न्यूरॉन से, दोनों क्या है, न्यूरॉन है, दोनों नर्व सेल है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में क्या होता है, नाम में ये न्यूरॉन और मस्कुलर, एक न्यूरॉन्स होगा और आगे वाले क्या होगी, मसल्स होगी। तो किस प्रकार से जंक्शंस बनता है अपन देखते हैं ना।
तो गाइस अपन पढ़ रहे थे, अपन ने अभी साइनेप्स पढ़ लिया। अब अपना टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। क्या टॉपिक है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इससे ही माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज समझ में आएगी। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सेम एज इट इज होता है, बस फर्क इतना होता है कि उसमें दोनों न्यूरॉन्स होता है, उसमें न्यूरॉन और मसल्स होती है। चलो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर क्या होगी, ये हो गया न्यूरॉन्स हो गया। आगे क्या होता है, इसके आगे होती है ये अपनी होगी जैसे कि मसल्स होगी। ये क्या होती है? मसल्स होगी। न्यूरॉन से मसल से नाम लिख देते हैं अपन, न्यूरॉन। ये क्या है? मसल। ठीक है। अब क्या होता है, किस प्रकार से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है? नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स आ रही है, नर्व इम्पल्स क्या हो रही है? आ रही है नर्व इम्पल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। न्यूरॉन्स में क्या हो गया? वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, सपोज दैट एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। तो आगे वाला जो मसल्स है उसके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होता है? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। अब यहाँ बाहर की तरफ क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? अंदर की तरफ मूव करेगा, ओपन हो जाएंगे ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जब ओपन होंगे, सिग्नल्स मिलेगा, ओपन होंगे, तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ आ जाएंगे। अंदर की तरफ आने के बाद क्या होगा? इस वेसिकल्स को क्या करेंगे? सिग्नल देंगे। वेसिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे टूवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे, और फिर क्या हो जाएंगे? उससे फ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर ये मूव किए और यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने के बाद क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या होता है? आगे वाले जो रिसेप्टर लगे होते हैं वो उसके द्वारा क्या होते हैं? कैच किए जाते हैं, और इस प्रकार से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इसको अपन बोलते हैं केमिकल साइनेप्स बोलते हैं। किस प्रकार से होता है? साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्स में क्या होता है? दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिशन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नर्व और मसल्स। एक बार अपन डिवीजन कर लेते हैं फिर से। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में क्या होता है? नर्व एंड मस्कुलर मसल्स। किस प्रकार से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है? ये न्यूरॉन्स है, ये मसल्स है। न्यूरॉन्स में क्या होता है? इम्पल्स आगे से आ रही है, नर्व इम्पल्स। उसमें क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल्स पे क्या होता है? वेसिकल्स पाए जाता है। और वेसिकल्स के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो कैसे रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? तो देखते हैं, बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब ये बहुत कैल्शियम पाया जाता है, तो ये कैल्शियम क्या करता है? जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होता है, तो ये कैल्शियम क्या करता है? अंदर की तरफ मूव करता है। और मूव करने के बाद वेसिकल्स को क्या करता है? सिग्नल देता है। जब वेसिकल्स को सिग्नल देंगे तो वेसिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे? प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे। और वहां पर जाकर उस मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। और फ्यूज होने के बाद जब ये फ्यूज होते हैं तो क्या होता है? उसका न्यूरोट्रांसमीटर अंदर भरा हुआ है, जैसे एसिटाइलकोलिन है, तो वो क्या हो जाता है? एसिटाइलकोलिन उसमें से रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद फिर क्या होता है? आगे वाला जो मसल्स है उसके अंदर ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उस रिसेप्टर के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। और फिर नर्व इम्पल्स का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ओके गाइस, तो आज का अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था साइनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद अपन ब्रेन स्टार्ट करेंगे। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जिसको अपन सेरिब्रम बोलते हैं, 70% हिस्सा होता है सेरिब्रम का, है ना। तो वो अपन पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे पूरा। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सब पढ़ेंगे। फिर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना।